हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। 1/x-2 गुणा वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो यहाँ पर देखो ये फलन लिखा हुआ है और हमें इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमें समाकलन का ये सूत्र पता होना चाहिए कि dx बट्टा में वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो तो इसका समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस में समाकलन का अचर सी। तो ये सूत्र में आना चाहिए। तो अब देखो ये जो फलन है इसके समाकल को हम आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन 1/x-2 गुणा में वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 और x के सापेक्ष समाकलन होगा तो यहाँ पर हम dx लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो समाकलन को आगे करने के लिए हम एक प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि जो x-2 है इसको हम 1/t बोल देते हैं। ठीक है, तो x-2 को हम क्या बोल रहे हैं, 1/t बोल रहे हैं। तो इधर से t का मान 1/x-2 के बराबर आ जाएगा। तो अब हम देखो क्या करते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो x-2 का करेंगे तो पहले x का किया तो 1 आ जाएगा और -2 तो अचर है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। और देखो 1/t का अवकलन करेंगे हम किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो पहले तो देखो श्रृंखला नियम से t का हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये हमारे पास में ये बन जाएगा टी की घात -1 है पहले तो ये किस तरीके से -1/t², कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और फिर हम वापस टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dt बट्टा में dx। ठीक है, ये बन गया। तो अब देखो यहाँ से अगर हम dx का मान निकालें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, -dt बट्टा में t² के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो i का मान क्या बनेगा, i बराबर में समाकलन, देखो 1/x-2 की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। ठीक है, और dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -dt बट्टा में t²। तो -dt बट्टा में t² लिख दिया और इसके बट्टा में क्या आएगा, वर्गमूल x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/t प्लस में 2 लिख सकते हैं। तो 1/t प्लस में 2 इसका वर्ग माइनस में 4 गुणा 1/t प्लस में 2, 1/t प्लस में 2 और प्लस में क्या बनेगा, 3 बन जाएगा तो प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1t से 1t यहाँ पर भाग हो जाएगा तो क्या बचेगा, वर्गमूल, वर्गमूल नहीं समाकलन। देखो माइनस जो है तो वो तो -1 तो अचर है तो ये तो समाकलन के बाहर आ गया -1 और यहाँ पर dt बट्टा में बच जाएगा t। ठीक है, और वर्गमूल के अंदर इन पदों को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास में, 1/t² प्लस में 4 प्लस में 4/t, ये तो हमने इसका वर्ग खोल लिया। और क्या बचेगा, माइनस का 4/t -8 और प्लस में बच जाएगा 3। तो देखो 4/t प्लस का और माइनस का 4/t ये तो आपस में 0 हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखो 4 -8 माइनस का 4 बचा और -4 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो देखो ये क्या बचेगा हमारे पास, आई का मान क्या बना, आई बराबर में -1 समाकलन dt बट्टा में वर्गमूल के अंदर 1/t²। ठीक है, यहाँ पर t गुणा में भी है बाहर तो t बाहर गुणा में 1/t² और माइनस में 1 बच गया। ठीक है, तो देखो इसको आगे हल करते हैं तो -1 समाकलन dt बट्टा में t गुणा में यहाँ पे वर्गमूल के अंदर 1 -t² और जो बट्टा में t² है वो जब वर्गमूल के बाहर आएगा तो बट्टा में t बन जाएगा तो t से t भाग हो गया। तो हमारे पास में क्या बचा, -1 समाकलन dt बट्टा में वर्गमूल 1 -t²। और यहाँ पर जो हमने मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा था वो यहाँ पर लग जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये -1 साइन इनवर्स x बट्टा ए होता है तो t बट्टा में 1 प्लस में समाकलन का अचर c। तो अब हम क्या करते हैं, t का मान रख देते हैं तो माइनस साइन इनवर्स, t का मान क्या लिया था हमने, t का मान है 1/x-2। तो देखो 1/x-2 प्लस में समाकलन का अचर c और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।